नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म नहीं तो झूठ बोलो। पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। जिस तरह से लगातार बिहार में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, मुखिया नीतीश कुमार जाड़े की इस रात में कंबल में सोए हुए नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव और अपना परिचय मैं देता जाऊं, मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। बिहार की राजधानी पटना में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि अंशु की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और साथ ही पत्थर की मस्जिद के इलाके में जया नाम के एक व्यक्ति को सरेआम 25 गोलियों से भून दिया गया। अब अपराधी जो हैं उनके ऊपर लगाम नहीं लगा पा रही है ये नीतीश सरकार। एनडीए सरकार से जब भी कोई सवाल करता है तो वो बात को तोड़ना मरोड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों में रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई। पुनई चक के पास 5 गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। उसके विरोध में आज हमारे पीछे जो है वो आप साफ तौर से देख सकते हैं, ये कैंडल मार्च निकला हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मुखिया नीतीश कुमार आखिर कहाँ हैं? इस जाड़े की रात में वो कंबल में रजाई में छुपे हुए बैठे नजर आते हैं। आपको बता दें कि अब जो पटना पुलिस है वो भी पूरी तरह से लापरवाही बरत रही है। जैसे बिहार में 2 सिटी एसपी पिछले दिनों में 1990 की हम आपको बात बता रहे हैं, उस समय हुआ करते थे तो आपराधिक मामले जो थे वो कम हुआ करते थे। मगर आज बिहार में सिटी एसपी 4 हैं मगर आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरा सवाल ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गाड़ी के आगे पीछे करने के लिए सिर्फ पुलिसकर्मी है। और तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या पुलिसकर्मियों का काम सिर्फ ट्रैफिक देखना रह गया है? क्या पुलिसकर्मियों का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों की गाड़ी जब्त करने तक रह गई है? क्या पुलिसकर्मी वारदात होने के बाद पहुंचती है? लगातार ये देखा जा रहा है कि बिहार पुलिस जो है वो अपराध होने के बाद आपराधिक जगह पर पहुंचती है, उसके बाद सेलफोन खंगाले जाते हैं, कॉल हिस्ट्रियाँ निकाली जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये बिहार पुलिस जो है वो आखिर क्या कर रही है? अपराध होने से पहले इस पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है? सबसे सीधा फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। अगर बिहार पुलिस अपराधियों की सूची निकाल के उन लोगों का एक पे एक इनकाउंटर करना शुरू कर देगी, उसके बाद ही बिहार में होने वाले जो अपराध है वो रुक पाएंगे। मगर आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ डंडे हकाने में मशगूल है। रुपेश सिंह की बात करें, रुपेश सिंह जो थे वो एक मसीहा के तौर पे बिहार वासियों के बीच में नज़र आने वाले थे। और अगर हम जया की बात करें तो जया जी भी लगातार गरीबों की मदद करते आ रहे थे, मगर आज उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। पिछले दिनों में 25 गोलियां उनको मारी गई थी और अभी रुपेश सिंह को भी 5 गोलियों से मार के छलनी कर दिया गया है। ये दोनों ऐसी हस्ती हैं जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। रुपेश सिंह जो थे वो जब से इंडिगो एयरलाइन यहाँ पर ऑपरेट करना पटना एयरपोर्ट पे स्टार्ट किया था, तभी से रुपेश सिंह यहाँ पर मैनेजर थे। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनको जानते हैं, राज्यपाल जो हैं वो भी उनको जानते हैं, लालू प्रसाद की बात करें तो वो भी उनको जानते हैं और रामनाथ कोविंद भी उनको ऐसी बड़ी हस्ती का हत्या कर दिया जाता है तो आपको सोचने वाली बात ये है कि आखिर इनकी जो पुलिस प्रशासन है, बिहार पुलिस आखिर क्या कर रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये बोलते आते हैं कि लालू प्रसाद का जो ज़माना था वो जंगल राज था। नदीम इधर आओ, इधर आओ ना, बाबू को लेना गोदी में। आप लोग खामोशी अख्तियार कीजिए ना भाई। दिन दहाड़े सुल्तानगंज थाना से 4 कदम की दूरी पे कर दी गई है, दरगाह रोड पे दिन दहाड़े 4 बजे, जिसमें पूर्व पार्षद नियाज खान जो अभी वर्तमान पार्षद आरजू बेगम के पति हैं, उनके भाई आरिफ और आफ्ताब। पुलिस के पास सारी चीज़ की जानकारी है कि हत्या में किन लोगों का हाथ है, संलिप्तता है, पर आज 20 दिन गुजर जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी भी एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं है। हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं
और मुझे डर है कि मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं ये लोग। बिहार पुलिस पर कितना भरोसा है कि इंसाफ आपको दिलाएंगे? बिहार पुलिस पे कोई भरोसा नहीं। मैं एसएसपी से खुद मिली हूँ, अपनी बेटी, छोटी सी बेटी को लेके जाके मिली हूँ। एसपी जितेंद्र कुमार से भी मिली हूँ। उन लोग कहते हैं केस एक है और उसको एक मर्डर की तरह मानते हैं और आज नहीं तो कल उसका खुल जाएगा, बस ये वो सोचते हैं। मांगे क्या है आप? मेरा मांग है जो खुलेआम घूम रहे हैं, जो पार्षद हैं, पार्षद पहुंच वाले लोग हैं, उनको सरकार संरक्षण दे रही है और पुलिस भी संरक्षण दे रही है, दोनों संरक्षण दे रही है। हम तो यही जानते हैं कि कोई भी इतना पहुंच वाला आदमी को लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। बस उन लोग पस्त है, सब सरकार भी पस्त है उन लोग के सामने, अपराधी के सामने, और पुलिस प्रशासन भी पस्त है और कुछ नहीं बोल रहे हैं। दबाव में काम कर रही है बिहार पुलिस, आपको लग रहा है बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में बिहार पुलिस भी आ चुकी है? कुछ नहीं काम कर रही है। दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई 4 बजे, वो कुछ नहीं करते थे, सिर्फ एक काम कर रहे थे। उस काम को रोकने के लिए लोग दबाव बना के रंगदारी मांगने के लिए, उस काम को छुड़वाने के लिए उन लोग हत्या कर दी कि वो काम ना करे। वो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड़िया अहमद, जया अहमद की दिवंगत। क्या भरोसा है आपको बिहार पुलिस पे कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? मैं बोल दूं तक तो नहीं। 26 दिसंबर 2020 को ज़िया अहमद, एक प्रतिष्ठित कारोबारी, उनको कुछ तुच्छ गुंडे लोग, एकदम तुच्छ गुंडे लोग जो अक्सर जेल में रहा करते हैं, उन्होंने मंडई पर निर्दयी तरीके से 40 राउंड से ऊपर गोली मारकर हत्या कर दी और आराम से टहलते हुए चले गए। पुलिस में नामजद एफआईआर दिया गया है, भाई ने देखा है मारते हुए, लेकिन उसके बाद पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है मारते हुए, लेकिन पुलिस अरेस्ट करने में अपराधियों को विफल है। अभी तक अरेस्ट नहीं कर पा रही है। बोल रही है कि हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नहीं है, हम कहाँ से अरेस्ट करें? जो अपराधी हैं वो वहाँ के पूर्व पार्षद हैं, उसी थाना के मेल में होकर काम करते हैं, सुल्तानगंज थाना से, और जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं, औकाफ कमेटी के, बिहार वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। तो अलग अलग पद ये रखते हैं बिहार सरकार के साथ, नीतीश सरकार के साथ। शायद यही एक कारण है जिसके चलते बिहार पुलिस, पटना पुलिस विफल है अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए और इंसाफ करने के लिए। आप ज़िया अहमद जी के कौन हैं? प्रशासन से बात हुई है आपकी? जी, बात हुई है हमारी। प्रशासन कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, बस इतना ही कहती है। आज तक अरेस्टिंग का नामजद है, कह तो रहा हूँ, नामजद एफआईआर है, लोगों ने देखा है, पुलिस के पास तो फुटेज भी है मारते हुए, फिर क्यों नहीं पकड़ रहे हैं भाई? आप प्रशासन पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, प्रशासन की मिलीभगत है। मिलीभगत से ही ये हिंसा हो रही है, वरना प्रशासन चाहे तो आज इसको खत्म कर सकती है, अपराधियों को गिरफ्तार भी कर सकती है। आप कौन हुए? मैं अधिवक्ता शफीउद्दीन अहमद। क्या कुछ आप लोगों की यहाँ पे डिमांड है? देखिए, जिस तरीके से सरकार का जो सिस्टम है, पुलिस महकमा है, वो डिरेल हो गया है, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो हैं, उनके जिस शहर में हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं, उनके आवास से 100 मीटर की दूरी पे हत्याएं हो जा रही हैं। मुख्यमंत्री को इस बात का ज्ञान तक नहीं होता है। और जिस तरीके से ये लगातार, एक रुपेश सिंह की घटना नहीं है, रुपेश सिंह जैसे कई युवा हैं जिनकी लगातार पूरे प्रदेश के अंदर हत्याएं हुई हैं, उसमें जो मुख्यमंत्री का, रुपेश सिंह के लिए मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन ज़िया अहमद और इनके जैसे कई युवाओं के लिए मुख्यमंत्री इस मुख्यमंत्री के ज्ञान में ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसे तमाम युवा जिस तरीके से अपराधियों के द्वारा मारे जा रहे हैं, उनके लिए एसआईटी का गठन हो, और इनके पीछे जो भी अपराधी हों उसके लिए स्पीडी ट्रायल किया जाए और उनको अति शीघ्र जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। क्या लगता है कि जो आप लोग मांग कर रहे हैं ज़िया अहमद के इंसाफ के लिए, क्या पुलिस प्रशासन आपकी मदद कर पाएगी? देखिए, हमारा देश जो है संविधान से चलता है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलता है और किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है। तो संविधान पे हमें पूरा भरोसा है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री से कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के अगुवा हैं, सुशासन बाबू के नाम से काफ़ी प्रचलित रहे हैं, लेकिन उनके इनका जो ये जिस नाम से वो प्रचलित रहते थे, उसी जिस नाम के लिए प्रचलित थे, उसी नाम ने इनको बदनाम कर रखा है। कि आज पूरे प्रदेश के अंदर ये चर्चा है कि जंगल राज रिटर्न्स की बात हो रही है, कि जंगल राज फिर से बिहार के अंदर आ गया है।
तो मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि जिन मुद्दों पे वो मुख्यमंत्री बने थे 2005 में बिहार के अंदर, उन्हीं मुद्दों पे हो सकता है कि उनकी सरकार चली जाए। कि 1990 कहा जाता है कि 1990 जो लालू प्रसाद यादव का जो कार्यकाल था उसको जंगल राज कहा जाता था, मगर आज क्या हो रहा है, ये किस तरह से आप लोग इसको क्या सोचते हैं? अभी चुनाव हुए थे तो नीतीश कुमार ने बोला था कि अगर लालू यादव की सरकार आएगी, राजद की सरकार आएगी तो जंगल राज आएगा, लेकिन अभी तो राजद की सरकार नहीं है। फिर ये कौन सा राज है? ये जंगल राज 2 से कम नहीं है। कभी आज वहाँ गोली मारा जाता है, कल वहाँ मारा जाता है। आज आम जनता बाहर रोड पर निकलने से पहले डरती है कि हमारे साथ जो कल उनके साथ हुआ आज हमारे साथ ना हो। अगर पुलिस इस पर एक्शन लेगी तो जनता डरेगी नहीं। पहले रेप की घटना होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन आजकल मर्डर भी हो रहे हैं। जनता एक चीज़ से परेशान है, दूसरा चीज़ होते जा रहा है। और पुलिस मतलब जो कहते हैं सुशासन बाबू कि मैं सुशासन हूँ, हमारी सरकार अच्छी है। अब क्या सुशासन बाबू है, क्या सुशासन है? आप देख सकते हैं पुलिस जो है रोड पर सिर्फ हेलमेट चेकिंग लगाई गई है। पुलिस का काम होता है कि कानून व्यवस्था मेंटेन करना है। ये क्या मेंटेन किया जा रहा है? अगर मेंटेन किया जाता तो आज हम पे हमला नहीं होता यार। हर रोज किसी न किसी पे हमला हो जा रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये जंगल राज 2 की शुरुआत है। अभी सरकार बनी है, देखिए 5 साल में कितने जंगल राज आते हैं। क्या था, बिहार पुलिस जो है वो लगातार अपने कामों में फेल होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन बनाया गया और लगातार हाई लेवल मीटिंग पे मीटिंग होती रही है। नीतीश कुमार लगातार ये बात कहते आए हैं कि अपराध को रोका जाए, मगर ये हाई लेवल मीटिंग किस बात की मीटिंग है? जब अपराधियों के पैर नहीं थम रहे हैं, जब अपराधी अपराध करने में पूरी तरह से जो है कि सक्षम नज़र आते हैं, जब अपराधी ये भी नहीं सोचते कि अगले दिन उनका पकड़ हो जाएगा। कि राजद का जो कार्यकाल था वो जंगल राज था। तो आपको बता देते हैं मुखिया नीतीश कुमार जी कि आपका जो ये कार्यकाल है ये महाजंगल राज अब हो चुका है। आप बीजेपी के अंडर में आप काम कर रहे हैं। आज ज़िया अहमद की पत्नी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सरकार से इंसाफ की गुहार कर रही हैं। लगातार बिहार पुलिस से ये मांग कर रही हैं कि एसआईटी की टीम गठित की जाए, जिस तरह से रुपेश सिंह के मर्डर केस में एसआईटी की टीम गठित की गई। आप देख रहे हैं बिहारी लाइव, मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।